नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा कक्षा 9 के विज्ञान विषय के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, और हमने 5 अवस्थाओं को डिस्कस किया था, जिसमें आपको 3 अवस्थाओं को मैंने विधिवत पढ़ाया था कि ये क्या होती हैं। और रही 2 अवस्थाएं, एक आपकी जो प्लाज्मा है वो, और एक आपका बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है वो जो है, इस अवस्था को हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे। इसके लिए जो 2 अवस्थाएं हैं इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए एक हम छोटा सा वीडियो बनाकर आपको देंगे कि ये क्या होती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार केवल 3 ही अवस्थाएं पढ़ना है, तो इसलिए हम 3 अवस्थाओं को डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए उससे आगे हम बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, मैं सीधे अपने जो है टॉपिक पे आता हूँ। तो आज की जो टॉपिक है पहली, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इज स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सॉलिड है, आपका लिक्विड है और आपका गैसियस है, यानी जो गैस अवस्था है, क्या ये अपनी अवस्था बदल सकते हैं? यानी कहने का मतलब ये है, क्या ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या ऐसा होता है? तो इसके लिए हम सब जानते हैं, जब हम प्रेक्षण करते हैं, एक बहुत सा एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने आता है, वाटर जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है, H2O होता है। ठीक, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो अब तीनों अवस्थाओं को एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किन किन रूपों में? देखिए आपको मैं बताता हूँ। जब ये बर्फ होता है तब ये सॉलिड में रहता है, और जब ये जल होता है तब ये लिक्विड में रहता है, और जब ये जलवाष्प के रूप में होता है तो ये आपका क्या होता है? गैसियस अवस्था में होता है। तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर जब कोई ठोस कैसे अपनी अवस्था को बदलता है। देखिए, जब ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अपनी जो एक तेजी से अधिक कंपन करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जब ठोस के तापमान को बढ़ाया जाता है तो कणों के, जो ठोस के कण होते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण जो कण होते हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। और इस कंपन के कारण, यानी उष्मा के द्वारा जो प्रदत्त की गई ऊर्जा है, वो कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर देती है। इस कारण अपने नियत स्थान से, इस कारण जो कण होते हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़ देते हैं और स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। समझिए क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, एक मान लीजिए ये आपका सॉलिड है, ठीक, एक जो है आपका ये सॉलिड है जिसके कण आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और जब हम इस पे हीट देते हैं, इसका तापमान जब हम बढ़ाते हैं, तब ये क्या होता है, इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं। इसके कण क्या है? वो मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और तापमान के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके कारण ये क्या करते हैं? बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, और उसके बाद स्वतंत्र होकर वो चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये आकर्षण को, जो आकर्षण सीमा होती है, आकर्षण जो बल होता है जिससे बने होते हैं, उसको ये क्रॉस कर जाते हैं, तब ये जो है द्रव की अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। किसकी अवस्था में? द्रव की अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कारण जो है ये अपनी अवस्था बदल सकते हैं। और हम अगर द्रव की बात करें, तो जब इस पर हीट अप्लाई करते हैं,
तो इस जो द्रव के कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल का मान होता है वो और कम हो जाता है, वो और कम हो जाता है, जिससे इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद ये गैसियस अवस्था में आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या बदलता है। ठीक, तो एक अवस्था ऐसी आती है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे बड़े ध्यान से, तो इसमें आप देखिए जब ठोस को तापमान दिया जाता है तो उसके कण क्या होते हैं, तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊर्जा के कारण, उष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के कारण ये कण जो है अपने स्थान को छोड़ देते हैं और जब अपने स्थान को छोड़ देते हैं तो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तब एक ऐसी अवस्था आती है जो ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तब एक ऐसी अवस्था आती है तो जो ठोस होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। समझ लीजिए इस चीज को, किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक चीज यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ मतलब गल गया हो। तो यहाँ पर एक टॉपिक आती है गलनांक। गलनांक क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। ठीक, गलनांक क्या होता है इस चीज को समझते हैं, यानी जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है या द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, द्रव बन जाता है। देखिए कोई भी टेम्परेचर होगा जो हम ठोस को देंगे और जब वो द्रव बन जाएगा, ठीक, वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो एक जो चीज यहां से पूछा जाता है कि गलनांक बिंदु से आप क्या समझते हैं या गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक का मतलब ये हो गया कि वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ताप क्या होता है आपका, वो ताप आपका गलनांक कहलाता है। ठीक, तो ऐसी किसी ठोस को, ठीक, तो ये स्थिति आपकी होती है कि ठोस क्या होता है या गलनांक क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कहने का मतलब क्या है। देखिए ध्यान से, यह प्रक्रिया कैसे आप एक डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं, उसको किस तरीके से दर्शाएंगे ये आप जान लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, और उसके बाद आपकी द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था, और फिर आपकी क्या है, गैस अवस्था। तीन अवस्थाएं पदार्थ की हैं। कैसे ये चेंज होती हैं इस चीज को आप समझिए। देखिए ये तो आपकी ठोस हो गई, ये आपकी द्रव हो गई और ये आपकी गैस हो गई। देखिए अब क्या करते हैं हम, अगर इस पे हम उष्मा देते हैं, अगर हम इस पे उष्मा देते हैं, उष्मा मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो इस पे जब हम उष्मा देते हैं तब ये ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। ठीक, किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। और जब द्रव पर जो है हम और उष्मा देते हैं तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ से क्लियर है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक, और मैं बता दूं कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो बिना द्रव में बदले, जो बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कपूर है, तो कपूर जो है जब आप जलाते हैं इसको, जब आप हीट देते हैं इसको, तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और जब इस पर आप ताप देते हैं, कहने का मतलब ये है जब कपूर को ताप दिया जाता है, जलाया जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और मैं बता दूं अगर कोई गैस जो है, ठीक, अगर कोई गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए तो भी आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और
गैस और ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जैसे आपका एक गलनांक सवाल आया था, वैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है या ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं इसे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक, ठोस अवस्था में, आप लिख लीजिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक, मतलब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी, ठोस अवस्था से, किससे? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में। समझिए, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में? गैस अवस्था में, और वापस गैस अवस्था से, और वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, और सीधे गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना? ठीक, जैसे आपका एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, से कपूर है आपका, ठीक, समझिए इस चीज को। यानी जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? तापमान का प्रभाव, कि तापमान के प्रभाव से एक पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपका अगला जो फैक्टर है वो है दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। समझिए इस चीज को, दाब परिवर्तन का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। देखिए, जो आपके घटक होते हैं, घटक कणों के बीच, जो पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। कहने का मतलब है कि उनके बीच दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि वो जिसमें पदार्थ के जो आपके घटक होते हैं, जिनके कणों के बीच ज़्यादा स्थान होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो गैस अवस्था जिसे कहते हैं। उससे कम होता है द्रव, और जहाँ पर सबसे कम होता है, या हम कहें कि वो आपस में बंधे होते हैं, वो क्या होता है? गैस, ठोस अवस्था होता है। तो यही कारण है, यानी कणों के बीच के अंतर के कारण ही पदार्थों की अवस्थाओं में भी अंतर है। समझिए आप, कणों के बीच के अंतर होने के कारण ही पदार्थों की अवस्थाओं में अंतर है। जैसे आप समझिए, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? समझिए, संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न मतलब जो पास पास, और विरलन मतलब दूर दूर। ठीक, ये आप जो है समझ लीजिए इसको। तो उसमें क्या होगा? देखिए, क्या इसके कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी? क्या लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदलती है। आप दाब क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। दाब आप बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर यानी ताप आप क्या करेंगे? घटाएंगे। ताप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जो अवस्था होगी पदार्थ की, वो किससे क्या होगी? जो अवस्था होगी पदार्थ की, आपकी जो गैस की अवस्था होगी, गैस की जो अवस्था होगी आपकी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए परिवर्तन। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव है? कहने का मतलब ये है, दाब बढ़ाएंगे तो गैस हमारी किस में हो जाएगी? द्रव में। इसका मतलब क्या होगा कि जो गैस के जो
कण होंगे जो दूर दूर थे वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं, आप भी बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा डायग्राम है। एक तो आपका होता है क्या, लिक्विड, एक आपका लिक्विड हो गया, और यहाँ पर आपका होता है सॉलिड, एक आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक, समझ लीजिए, कहीं इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और एक स्टेट आपकी हो गई गैस की। ठीक, समझिए इस चीज को, तीन अवस्थाएं हो गई आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। कैसे दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, देखिए इसको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर सॉलिड से वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, अगर सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। समझिए आप, इसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। मतलब सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तब भी आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। फिर अगर देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये कहलाता है आपका संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठीक, और अगर लिक्विड से सॉलिड में तो इसको कहते हैं क्या, जमना। अब जमना का मतलब क्या हो गया कि इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं अंग्रेजी में। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब अगर लिक्विड से गैस वाली प्रोसेस क्या होती है, एक कहते देखिए, अगर सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब वो क्या होता है, वाष्प, जलवाष्प के रूप में। अगर जलवाष्प के रूप में हो तब जो आपका जो लिक्विड से जो गैस वाली अवस्था होती है इसको कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। मतलब आप वेपर लिखिए। ठीक, और अगर मतलब वाष्पीकरण, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक, और अगर आपको गैस से, अगर आप गैस से सीधे लिक्विड को प्राप्त करते हैं, ठीक, गैस से आप किधर जाते हैं, लिक्विड को करते हैं, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। तो ये प्रक्रिया होती है बदलाव की, ठोस के अवस्था को बदलने की। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे, जो है आपको पढ़ाऊंगा वाष्पीकरण क्या होता है। समझिए इस चीज को कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। आपको हमने बताया सॉलिड से लिक्विड, सब्लिमेशन भी समझाया। एक चीज यहां से आपकी निकलती है, वेपराइजेशन। क्या निकलती है, वेपराइजेशन है कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, और जो है आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ध्यान दीजिए इस बात को, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमने क्या कहा, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। यानी अगर आपसे कहा जाए एक परिभाषा कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक, क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, कहते हैं। समझिए इस चीज को। अब जो है आप इसको समझ लें, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ से एक सवाल आपका निकला, कि अगर क्वथनांक आपका है तो क्वथनांक कहते किसे हैं भाई। ठीक, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक का मतलब मैं आपको बता दूं कि क्वथनांक जो है
यानी आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, जहाँ पर जल उबलने लगता है, वह तापमान जिस पर जल उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक, तो उबले ना और वो क्या हो जाए, वाष्पीकरण होने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, अब एक चीज यहाँ से आपकी बनती है कि वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वाष्पीकरण एक मैं बता दूं आपको, समझिए इसको, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो वाष्पीकरण है आपकी, वाष्पीकरण जो है आपकी एक सतही प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हो गया कि पहली चीज, अगर इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब क्या, फैक्टर अफेक्टिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पीकरण वाले। आप समझिए इस चीज को। पहला चीज तो भाई हो गया इसका सतह। सतह क्या है, अगर सतह ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, सतह कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। आज सूखे कपड़े को आप अगर ऐसे ही फैलाकर मतलब फैलाएं ना, उसका सतह कम रखें तो कपड़ा देर से सूखता है, उसमें जो जल के जो कण होते हैं वो जल्दी यूरोप नहीं होते, जल्दी वो नहीं निकलते। तो पहली चीज सतह प्रभावित करता है। दूसरी चीज हम कहें तो तापमान भी प्रभावित करता है। तापमान अगर ज्यादा है तो कपड़ा हमारा जल्दी सूखता है, तापमान कम है तो वाष्पीकरण प्रक्रिया धीमी होती है, तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण हमारा ज्यादा होगा। वायु का हम फैक्टर ले लें, वायु तेज चलती है तब भी जो है जल के कण आसान क्या होते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। ठीक, यानी तब भी आपका वाष्पीकरण जल्दी होता है, और अगर वायु जो है धीमी है तब भी वाष्पीकरण आपका क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गई आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी, एक सवाल है, ठीक, एक सवाल है, ये इतना हो गया आपका। अब जो है आपको मैं बता दूं, जो अंतिम पायदान है आपके इस चैप्टर का, कभी आपने सोचा है कि बर्फीला जल यानी फ्रिज से जब आप पानी निकालते हैं तो उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो है निकल नजर आती हैं, क्या इसको आपने समझा है, जाना है? बताइए क्यों। मैं बताता हूँ, जब वो जो बर्तन होता है हमारा जो बर्फीला होता है, जब बर्फ जल में रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की जो बाहरी सतह है उस पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। जल की बूंदें क्या करती हैं, दिखाई देने लगती हैं, और ठंड पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं या द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, जो हमें जल के बूंदों के रूप में नजर आता है। तो यही हमारा है आज का ये जो है चैप्टर, और ये चैप्टर आज आपका खत्म हुआ। अब इसमें जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है, इसके लिए जो है हम आपको एक नया वीडियो देंगे, ठीक, और इनके सवालों को मैं बता दूं, प्लाज्मा जो आपका चैप्टर वो 4th स्टेज है प्लाज्मा, और 5th स्टेज है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक, इसको जो है हम आपके एक वीडियो में मेंशन कराएंगे। आप इसके लिए तैयार रहिएगा कापी कलम के साथ। और प्लीज़ आप लोग अगर ऐसे ही क्लासों का इंतजार है आप लोगों को, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब खुद जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे और आपको लगता है कि अगर इससे और किसी का भी भला होने वाला है तो आप शेयर कर दीजिए उन तक, वो भी वीडियो को देख लें। और जो पहला चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक दी रहेगी, उससे आप वहां से देख सकते हैं। और अब आपके सामने हम एक छोटे वीडियो के साथ आएंगे, जब भी आएंगे आप, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।